Hello everyone, welcome to this video. This video is part of a Parakram series. यहाँ पर हम chapter number 12 of I and IFS JIB exam, that is the micro and macroeconomics, basics of economics and types of economies. ये chapter देख रहे हैं. इसमें काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बट फ्रॉम पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में. सो यू शुड बी रियली केयरफुल इन प्रिपेयरिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर, बिकॉज यहाँ पर जो डिफरेंट सब टॉपिक्स है, एवरीथिंग सभी चीजों से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो वी हैव टू प्रिपेयर इन अ वेरी प्रॉपर मैनर. तो कैसे करना है वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे. साथ के साथ जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन और भी अच्छी तरीके से की जा सकती है व्हेन यू नो हैव द आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज. ओके, सो दैट आल्सो वी हैव प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ अ पीडीएफ. जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. ओके, तो लेट अस प्रिपेयर दिस चैप्टर थ्रू एमसीक्यूज. सबसे पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा. ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑल्सो मई 2023 में पूछा हुआ है. इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड मीन्स. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है. विच हैव इसको बस पढ़िए. विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, तो मीन्स जिसके अल्टरनेटिव यूजेस, फॉर एग्जांपल मनी है, इसके अल्टरनेटिव यूजेस है, डिफरेंट थिंग्स के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, राइट. बट 10,000 रुपए अगर आपके पास है, you can do anything. You can go for shopping, eat, you can go out, you can even buy clothes, बहुत कुछ कर सकते हैं. बट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट यू नीड टू डू, ये प्रेफरेंस आपको देखना पड़ता है, एंड उसके हिसाब से आप टू चूज कि व्हाट आर द वांट्स या एंड्स दैट यू नीड टू मीट, दैट यू वांट टू मीट. ठीक है, विद द स्कार्स मीन्स दैट यू हैव. ठीक है, मीन्स आर द रिसोर्सेस, और जो हमारे वांट्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो जो है इनको फुलफिल करना होता है. तो हमारे वांट्स तो अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेज लिमिटेड है. तो यू हैव टू टेक द डिसीजन कि लिमिटेड रिसोर्सेज का अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए किस तरीके से हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. एंड दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन, दैट पर्टिकुलर डिसीजन इज टेकन विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक. कौन सा डेफिनेशन में आपको ये चीज देखने को मिलेगी? स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, गिवन बाय whom? Lionel Robbins, not Messi. ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस. दैट इज व्हाई बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर है? नाउ ये तीन टाइप के इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया. इन तीनों में से एक तो एग्जाम में पूछा ही जाता है. इनसे रिलेटेड फैक्ट्स. इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है? ये एक आपका ग्रीक वर्ड है, जिसके मीनिंग होता है हाउस मैनेजमेंट. ठीक है, इकोनॉमियो करके हाउस मैनेजमेंट, दैट इज वी मैनेज द हाउस, द बजट ऑफ द हाउस एंड ऑल, एंड उससे इकोनॉमिक्स निकल कर आया है. तो दैट इज व्हाट इज द थिंग. अब इकोनॉमिक्स का में तीन बेसिक एक्टिविटीज होते हैं. दैट इज प्रोडक्शन, वी प्रोड्यूस थिंग्स. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल ब्रेड बना रहे हैं, फिर इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नियर बाय स्टोर्स में आएगा वो, एंड ये ब्रेड जो है कंज्यूम किया जाएगा, कंज्यूमर्स जाकर उसे कंज्यूम करेंगे. तो दीज आर द थ्री बेसिक स्टेप्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन जनरल. अब इकोनॉमिक्स को डिफरेंट पीपल ने डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया हुआ है. तो द फर्स्ट डेफिनेशन वाज ऑफ एडम स्मिथ. उनकी बुक जो ये एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. वेल्थ ऑफ नेशंस इनकी बुक थी. ये बुक के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हु हैज रिटन दिस बुक. तो एडम स्मिथ इज द राइट आंसर. एंड ये बुक में इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है एज अ स्टडी ऑफ वेल्थ. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स पहले क्या था? वेल्थ का स्टडी था, क्योंकि पीपल वर रियली वेल्दी, एंड जो राजा रजवाड़ों का जमाना था, तो उस टाइम पे किंग्स यूज्ड टू हैव अ whole lot of wealth. So managing this wealth is something that was the whole task of economics. So that is why economics is considered to be a study of wealth, how wealth is produced, consumed. ये काफी materialistic definition है, but anyway, this definition is called the wealth definition given by Adam Smith in his book Wealth of Nations. याद रहेगा ये. अब the next definition is the Marshall's definition. तो इन्होंने economics का main aim बताया. जब ये तो पहले था कि kings थे, monarchy and all उस time पे, ठीक है, डिक्टेटरशिप वगैरह था उस टाइम पे, वी कैन से वेल्थ डेफिनेशन इज गुड. बट उसके बाद हमारे डेमोक्रेसीज आ गए, तो डेमोक्रेसी के टाइम पर द वेल्थ डेफिनेशन माइट नॉट फिट. अब गवर्नमेंट का मेन एम था टू डू वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो दैट इज व्हाई मार्शल ने कहा इकोनॉमिक्स का मेन एम है टू डू वेलफेयर, इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. एंड ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बुक किसने लिखा हुआ है. तो अल्फ्रेड मार्शल इज द राइट आंसर. और इनकी डेफिनेशन में इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ वेलफेयर, वेलबींग पीपल का प्रमोट करना, ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स का मेन एम है. तो द वेलफेयर डेफिनेशन इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल. द थर्ड एंड मोस्ट जो है प्रेवलेंट डेफिनेशन इज ऑफ द लियोनेल रॉबिन्स डेफिनेशन. तो लियोनेल रॉबिन ने क्या अपने डेफिनेशन पे बताया कि जो इकोनॉमिक्स है, इसका मेन एम है टू टेक अ डिसीजन.
डिसीजन के जो हमारे अनलिमिटेड वांट्स है, हमें घूमने भी जाना है, हमें खाना भी खाना है, हमें जो है सामान भी खरीदना है, कपड़े भी खरीदना, सब कुछ करना है, बट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, मनी जो हमारे पास अवेलेबल दैट इज लिमिटेड, यू कैन नॉट स्पेंड एवरीथिंग। तो we have to think, decide कि what is preferable and important right now and do that by that thing only. That is the thing. तो economics is a study of scarcity, scarce resources जो हमारे पास बहुत scarce resources, scarce means बहुत ही कम quantity में available है, तो that is why economics is considered as the study of scarcity and इस definition को scarcity definition कहते हैं, जहां पर हमारे unlimited ends या wants को meet करने के लिए लिमिटेड मीन्स या रिसोर्सेज का किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं, ये डिसीजन इकोनॉमिक्स के थ्रू लिया जाता है। ओके, एंड्स एंड मीन्स, स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेट यूजेस, बिकॉज मीन्स के अल्टरनेट यूजेस है, आपके जो रिसोर्सेज है मनी उसके अल्टरनेट यूजेस है, बट उनमें से बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है, the decision is taken by the economics, and this is the most convincing and prevalent definition, scarcity definition given by Lionel Robin। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है इससे। नाउ जून में एक और क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर में से, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। Okay, so scarcity definition is given by whom? So this is the question obviously we have seen, the answer for this is C. Lionel Robbins। अब next आपका यहाँ पर डिस्कशन है ऑफ द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये कॉन्सेप्ट भी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किन्हें माना जाता है, एडम स्मिथ को, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। बिहेवियर ऑफ, इन्होंने बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स से शुरुआत की थी एंड उससे धीरे धीरे माइक्रो इकोनॉमिक्स भी उभर कर आता है। तो पुरानी इकोनॉमिक्स कैसी थी, ट्रेडिशनल थी, जहां पर वेल्थ ये सब चीजों से रिलेटेड डिस्कशन, बट उससे हम उभर कर नए इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में आए, जहां पर हम कंट्रीज की इकोनॉमीज, जीडीपी, ये सब चीजों की डिस्कशन करने लगे धीरे धीरे। बट इनिशियली डिमांड सप्लाई का डिस्कशन हमने किया कि हाउ इंडिविजुअल बिहेवियर होता है, इंडिविजुअल प्राइसेस कैसे सेट होते हैं, मार्केट की एफिशिएंसी कैसे, एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स। सो दिस इज पार्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पर हाउस होल्ड, फर्म्स यानी कंपनीज डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं सप्लाई एंड डिमांड रिलेटेड, एंड यही डिस्कशन होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उससे आया मैक्रो इकोनॉमिक्स व्हेन 1930s में बहुत ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, यानी बहुत ही जो है जीडीपी ग्रोथ बहुत कम हो गया था 1930s में। पीपल वर रनिंग विद दीज बोर्ड्स हैंग्ड इन देयर नेक कि हाँ हमें जॉब वगैरह चाहिए, हमारी क्वालिफिकेशंस है। 1936 में जेम कीन्स नाम के एक व्यक्ति, जिन्हें फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, उन्होंने एक बुक लिखी थी, ये जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो इसमें इन्होंने बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कोई चीज होती है, उसको कंसिडर करोगे तब जाके चीजें, सिचुएशन जो है हैंडल कर पाएंगे हम। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टॉक ऑफ एग्रीगेट्स, ठीक है। जब भी हम एग्रीगेट्स की बात करते हैं, एग्रीगेट्स की बात करते हैं, तो दैट इज व्हाट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि सारा डिमांड, पूरे इंडिया का डिमांड हमने जोड़ दिया है, पूरे इंडिया में सप्लाई कितना है वो जोड़ दिया है, तो जोड़ने को हम एग्रीगेट कहते हैं, एडिंग थिंग्स। डिमांड पूरा जोड़ दिया, दैट इज द, एंड पूरा इनकम जोड़ दिया तो जीडीपी की कैलकुलेशन हो गई, इजंट इट। सेंट्रल बैंक की डिस्कशन होती है इसमें, मैक्रो इंडिकेटर्स लाइक जीडीपी, जीएनपी, ये सब, अनएम्प्लॉयमेंट, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, ये सब की डिस्कशन होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, राइट? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ डैश इकोनॉमी इज वन इन विच द गवर्नमेंट मेक्स ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस अबाउट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में आ गए अब हम। इकोनॉमी इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट अ पर्टिकुलर कंट्री डज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो एक पर्टिकुलर कंट्री करता है, कमांड इकोनॉमी, मार्केट, मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये सब आपके ऑप्शन है यहाँ पर। यहाँ पर सेट ऑफ एक्टिविटीज कंट्रोल कौन कर रहा है उसके बेसिस पर ये इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया जाता है। सेट ऑफ एक्टिविटीज में सारा कुछ गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसे पर्टिकुलर इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट इज कमांडिंग एवरीथिंग, दैट इज नोन एज अ कमांड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी, जहां पर चीजें मार्केट में डिमांड सप्लाई के बेसिस पे चलती है, तो उसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर कुछ चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दिया हुआ है, तो दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो इस तरीके से कमांड इकोनॉमी, ए विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। नाउ टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में इफ वी सी, फर्स्ट टाइप इज द मार्केट इकोनॉमी, जहां पर चीजें डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर, जो प्राइवेट एंटिटीज है वो ज्यादातर ये कंट्रोल करते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी इसे कहा जाता है, बिकॉज प्राइवेट इंडिविजुअल्स किसी पर्टिकुलर पीपल के वेलफेयर की नहीं सोचेंगे, अपने प्रॉफिट की ही सोचेंगे, है ना। तो कैपिटलिस्टिक थॉट इज थिंकिंग अबाउट प्रॉफिट ओनली, मोस्टली, ठीक है।
तो मार्केट इकोनॉमी मोस्टली प्रॉफिट की ही सोची जाती है, किसी के वेलफेयर की खास नहीं सोची जाती है। तो गवर्नमेंट चीजें करेगा तो वेलफेयर का सोचेगा, लोगों के भले का, बट प्राइवेट कंपनीज तो नहीं सोचेंगे। दैट इज द थिंग। इकोनॉमिक डिसीजंस इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स लेते हैं मोस्टली यहाँ पे। एक्सट्रीम केस ऑफ द मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, उसे हम लेजस फेयर भी कहते हैं, ठीक है, जस्ट अ नेम दैट यू कैन रिमेंबर। नो द एंटायर डिसीजन इज इन द हैंड ऑफ डिसीजंस जो इकोनॉमिक्स में किए जा रहे हैं, दैट इज इन द हैंड ऑफ द प्राइवेट एंटिटीज। तो ये गवर्नमेंट का ज्यादा दखलंदाजी इसमें नहीं है। अगर कुछ दिक्कत हो गई तो गवर्नमेंट हेल्प करेगी, वरना तो नहीं। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू प्रॉफिट ऑफ दीज प्राइवेट एंटिटीज ओनली, ठीक है। काफी कंट्रीज में ज्यादातर कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज भी होती है। अब कमांड इकोनॉमी इज द नेक्स्ट वन, जिसे स्टेट इकोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर सारे डिसीजंस गवर्नमेंट ही लेती है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयर, एवरीथिंग इज गवर्नमेंट। अब इसके साथ पीपल का वेलफेयर भी होगा और ग्रोथ, इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट, सब कुछ होगा। द थर्ड काइंड लाइक इंडिया, यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे कुछ जो सेक्टर्स है लाइक रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी वगैरह गवर्नमेंट के अंडर है, और बाकी जो सेक्टर्स है उसमें प्राइवेट एज वेल एज फॉरेन एंटिटीज को पार्टिसिपेट करने दिया जा रहा है। तो काफी डिसीजंस गवर्नमेंट ले रहा है, बाकी सब कुछ प्राइवेट। प्राइवेट को भी ऊपर से रेगुलेट करने का काम गवर्नमेंट का है। लाइक सारे बैंक्स को कौन रेगुलेट कर रहा है? आरबीआई। इन दैट वे मिक्स्ड इकोनॉमी हैज द सेटअप, ठीक है। नो इकोनॉमी फॉल्स इन द एक्सट्रीम्स, लाइक आज के डेट में सारे इकोनॉमीज में मिक्स चीजें ही होती हैं ज्यादातर। गवर्नमेंट ओवरसी रेगुलेट चीजों को करता है। एग्जाम्पल बेस्ट इंडिया है, जहाँ पर गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एंटिटीज का जो है यू कैन से कंट्रोल रहता है। यहाँ पर वेलफेयर भी हो रहा है, प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं, ठीक है। दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। आई होप दैट इज क्लियर। क्वेश्चन क्लियर है, एंड नाउ यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज। नाउ दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन में पूछा हुआ। स्टडी एग्रीगेटेड इंडिकेटर्स सच एज जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, प्राइस इंडिसेस टू अंडरस्टैंड हाउ द होल इकोनॉमिक फंक्शंस। इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था आपको। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी डन टू टैकल द माइग्रेशन, ठीक है। तो माइग्रेशन टैकल करने के लिए ऑब्वियसली बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर विलेजेस में प्रोवाइड कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप विलेजेस में, सिटीज में क्राउड हैंडलिंग वगैरह किया जा सकता है। ऑल ऑफ द अबव, डी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। एंड इफ यू वांट कि जेआईबी एग्जाम के चारों पेपर्स मेरे एक ही बार में क्लियर हो जाए, इससे रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो हमारे मास्टर कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको चारों कंपोनेंट से रिलेटेड शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं, विच आर रियली गुड टू प्रिपेयर इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर फॉर द एग्जाम। साथ के साथ ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, एंड वी हैव द एमसीक्यूज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, जो कि कॉम्प्रिहेंसिवली आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करते हैं। वी हैव द फुल लेंथ मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस भी हैं, जहां पर आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है बिफोर द एग्जाम रिविजन के लिए। दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू। JIB 75 कोड यूज करके आप 75% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर or drop a mail at hello@edutap.co.in. Wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.